मैं उन तमाम लोगों से जो आज इस तरह ऐन चुनाव के वक्त पे पाला बदल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, और जो लोग गए हैं वो इस बात पर सोचें कि जो पहले गए थे उनका क्या हाल हुआ। ऐसे तो नहीं होता कि अचानक कोई किसी दल में शामिल हो जाए। इसके पीछे भी कुछ बातें हैं, कारण हैं। कांग्रेस के दल बदलू नेताओं को गणेश गोदियाल ने नसीहत भी दी है, उन पर सवाल भी उठाए हैं, तंज पर कसा है और इतिहास के पन्ने पलटने को भी कहा है। मथुरा दत्त जोशी समेत 3 नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद सियासी सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। और अब इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी की जो स्थिति कांग्रेस में थी, क्या वही बीजेपी में रहेगी, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह खेल कोई नया खेल नहीं है। आज कल परसों मैंने देखा कि कांग्रेस के वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जो लोग कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन में थे, और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के बाद जिन लोगों को टिकट मिला, जो नंबर 2 की पोजीशन में उस समय भी थे, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वास्तव में ये जो लोग ऐन चुनाव के पहले या बाद में दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दल जो भी बदलता है वो अपने ही हितों के लिए बदलता है, उसमें किसी समाज या किसी पार्टी का हित नहीं होता। वो चाहे मथुरा दत्त जोशी ने बदली हो पार्टी, या फिर उनसे पहले किसी और नेता ने बदली हो, या आगे आने वाले दिनों में कोई भी बदलेगा। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं और चुनौतियां इस बात को लेकर हैं कि ये दल बदल का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा। इसीलिए अब गणेश गोदियाल ने कांग्रेस के लीडरशिप को भी नसीहत दे दी है कि इस पर आत्ममंथन और आत्मचिंतन की जरूरत है। आज जिन लोगों को नंबर 2 की पोजीशन पर रहते हुए ये आभास नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी में उनकी स्थिति क्या है, उनका स्टेक कितना है, ये एहसास उन्हें नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो वो श्रीनगर के हमारे जो उस समय की अध्यक्ष थी, उनकी स्थिति को देख लें। वो उस समय के बद्रीनाथ के विधायक, उनकी स्थिति को देख लें, भारतीय जनता पार्टी में क्या है। ठीक है, कल शामिल हुए, कल फूल के गुलदस्ते जरूर मिले होंगे। और एक बात निश्चित रूप में यह भी कांग्रेस पार्टी में मंथन होना चाहिए, हमारी पार्टी में यह भी मंथन होना चाहिए कि ऐसे तो नहीं होता कि अचानक कोई किसी दल में शामिल हो जाए। इसके पीछे भी कुछ बातें हैं, कारण हैं। उन कारणों की तह तक भी जाना बहुत आवश्यक है। जो पहले गए उनका क्या हुआ, जो अब गए हैं उनका क्या होगा, जो भविष्य में जाने की सोच रहे हैं उनका क्या होगा, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी यही कहती है कि हम कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान कैसा होगा और किस तरीके का होगा, कैसे दिखेगा, ये अलग पहलू है। और इन तमाम चुनौतियों के बीच अब दिलचस्पी इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस में मची हुई भगदड़ ये कब और किस तरीके से रुक पाएगी। तोड़ा जाता है, सत्ताधारी दल ललचाकर इनको तोड़ता है और इस जाल में वो फंसते हैं जो ऐसे हल्के फुल्के लालचों में आ जाते हैं, वो इस जाल में फंसते हैं। लालच क्या दिया गया, लालच में क्यों आए, कौन सा जाल बिछाया गया जिसमें ये फंस गए। और ये भी बात सही है कि अचानक कोई एक दिन में तो प्लानिंग नहीं कर लेता कि कांग्रेस छोड़नी है या बीजेपी छोड़नी है या कोई भी पार्टी छोड़नी है। उसके पीछे लंबी कवायद होती है। अब वो कवायद कब से चल रही थी, कैसे चल रही थी, चर्चाओं का बाजार गर्म है। और अगर ऐसा हो रहा था तो फिर कांग्रेस दफ्तर में बैठे दूसरे लोगों को क्या इसकी भनक नहीं लगी, और अगर भनक नहीं लगी तो फिर वो क्या कर रहे थे। आखिर लीडरशिप कैसी है, इसको लेकर सवाल उठने लाजमी हैं, लेकिन सवाल ये भी उठेंगे कि इस तरीके की राजनीति से उत्तराखंड का भला कब होगा, कैसे होगा।